राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब अपने पैतृक गांव परौंख पहुंचेंगे तो सबसे पहले अपने पुश्तैनी मकान में जाएंगे। हालांकि अब वो मकान मिलन केंद्र में बदल चुका है। जब पिछली बार राष्ट्रपति यहां पर आए थे तो इस मकान को, अपने पुश्तैनी मकान को मिलन केंद्र के लिए समर्पित कर दिया था। अब इस मिलन केंद्र में लोग आते हैं, जो वीवीआईपी आते हैं परौंख में, वो आते हैं, बैठते हैं और यहाँ पर जो स्वयं सहायता समूह हैं उनकी बैठकें होती हैं, उनके लोग आते हैं। आपको दिखाते हैं अंदर से कि मिलन केंद्र जो कभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पुश्तैनी मकान हुआ करता था, जहां पर उन्होंने जन्म भी लिया, ये इसी मकान में राष्ट्रपति पैदा हुए थे। तो वो भीतर से कैसा है, किस तरह का है, स्वरूप बदल चुका है, लेकिन अंदर अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल उसी तरह से सहेज कर रखी गई हैं। ये सजा दिया गया है, जिस तरह से रंगोली बनती है उस तरह से रंगोली बनाई गई है। सारे मकान के सारे जो पिलर्स हैं, खंबे हैं, उसमें कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है लोगों को कि कैसे जीवन जीना चाहिए, जीवन जीने का अंदाज़ क्या होना चाहिए, वो मैसेज देने की कोशिश की गई है। ये कमरा जहाँ पर कार्यालय बना हुआ है झलकारी बाई प्रेरणा ग्राम संगठन परौंख कानपुर देहात का, यानी अब इस मकान का जो देख रेख करते हैं, संचालन करते हैं, यहाँ पर जो गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं वो इस कमरे में ऑफिस खुला गया है। इस कमरे से बैठकर लोग यहाँ पर सारी चीज़ों पर नज़र रखते हैं। और ये कमरा जो बड़ा हॉल है, यानी जब राष्ट्रपति आएंगे तो इस कमरे में यहाँ पर बैठक करेंगे, प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठेंगे। इस कमरे को ख़ास तौर पर सजाया गया है, झालर खिड़कियों पे लगाई गई है और बिल्कुल ये देसी अंदाज में है, यानी जो गांव का अंदाज होता है, जो गवई अंदाज होता है, उसी तरह से पूरे इस मकान को सजाया गया है जगह जगह। और रंगोली भी बनी है, पूरी कारपेट बिछी है और ये उत्पाद रखे हुए हैं जो गांव में ही लोगों ने बनाए हैं, स्वयं सहायता समूह ने बनाए हैं। और हमारे साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि सर ये जो है ये क्या चीज़ें हैं, कुछ बता दीजिए कि ये चीज़ें क्या हैं ऐसी जो रखी हुई हैं। तो जिला प्रशासन के अधिकारी हिचक रहे हैं, लेकिन सामने कितना खूबसूरत सजा हुआ है। ये जो देसी उत्पाद हैं, यानी अगर हम इसमें देखें तो ये साबुन है, ग्लिसरीन के गांव के बने हुए जो स्वयं सहायता समूह के हाथों बनाए गए हैं। और ये देसी घी रखा है, देखिए देसी घी है। ये हैंड वॉश के लिए, यानी जो कोरोना काल में लोगों ने अपने आप घरों में बनाए हैं हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर है। ये पापड़ रखे हुए हैं, ये कुछ अलग सा लग रहा है, इमली है ये, अच्छा ये झींझक ब्लॉक की बनी हुई इमली है और देखने में ही स्वादिष्ट लग रही है। ये बुकनू जो बनाए हैं इसकी कीमत 50 रुपये रखी गई है। और देहाती बुकनू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब इस पूरे आगमन के, राष्ट्रपति के आगमन के, प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने आए थे, तब उन्होंने ये बुकनू लॉन्च किया था और बड़ा स्वादिष्ट बताया जाता है ये बुकनू। कपड़े भी हैं, ये खादी के कपड़े हैं, कुर्ते हैं, यहाँ सजाए गए हैं। खिड़कियों पर छोटे छोटे से खिलौने जो स्वयं सहायता समूह ने बनाए हैं, उस तरह के खिलौने रखे गए हैं। और साथ में एक अलमारी भी रखी है इस कमरे पे, जिसमें सारे उत्पाद रखे हुए हैं, जो सारे प्रोडक्ट हैं वो रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे राष्ट्रपति के साथ, तो इन सब प्रोडक्ट्स का जो ग्रामीण महिलाओं के हाथों बनाए गए हैं उनका अवलोकन करेंगे। इसी मकान का ये जो गलियारा है, इस गलियारे से यहाँ पर आगे ऊपर जाने का रास्ता भी है, लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों यहीं पर नीचे बैठेंगे, नीचे बैठकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। ऊपर भी तैयारियां की गई हैं, जो अतिथि होंगे, गणमान्य लोग होंगे जो आएंगे यहाँ पर, स्वयं सहायता समूह के लोग, उनको ऊपर बैठाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वो नीचे आके जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री करीब 2:30 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे, जो उनका अनुमानित समय है, 2:30 बजे पहुँचकर यहाँ पर सबसे मुलाकात करेंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को यहाँ पर बुलाया गया है, उनसे बातचीत करेंगे। जो प्रोडक्ट हमने अंदर देखे, जो उन्होंने महिलाओं ने ही बनाए हैं, उनके बारे में राष्ट्रपति जानकारी लेंगे, प्रधानमंत्री जानकारी लेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति जब यहाँ पर आएंगे तो इस परौंख गाँव को कोई ना कोई सौगात देकर जाएंगे। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, कानपुर देहात, परौंख। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।